संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। सम ज्ञा। सम का मतलब सम्यक, ज्ञा का मतलब ज्ञान। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होना ही संज्ञा कहलाता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, जैसे लड़का, पहाड़, कानपुर, यमुना। सम्यक ज्ञान को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा की मूल उत्पत्ति। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा मूल रूप से 3 प्रकार की होती है, लेकिन संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। 1 व्यक्तिवाचक, 2 जातवाचक, 3 भाववाचक। जातवाचक संज्ञा के 2 भाग होते हैं, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा ये 3 प्रकार की होती है, ठोस, गैस, द्रव। ठोस मतलब दूध, पानी, दही। द्रव मतलब दूध, पानी, दही। ठोस मतलब लोहा, पीतल। गैस में वाष्प, धुआं, भाप। वस्तुओं को बनाए जाने वाले पदार्थ को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मापा तौला सकने वाले पदार्थ, जैसे मापा जा सके, तौला जा सके, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: मिट्टी, पीतल, सोना, लोहा, ऊन, आम, कपड़ा, दही, प्लास्टिक, तावा। निम्नलिखित में किसमें जातवाचक संज्ञा है? मोहित, यह व्यक्तिवाचक है। मित्रता, यह भाववाचक है। आम, यह द्रव्यवाचक है। वकील, यह जातवाचक संज्ञा है। आम द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नियम नंबर 1: यदि द्विगु समास के विशेष उदाहरण को छोड़कर सभी उदाहरण में समूहवाचक संज्ञा होती है। द्विगु समास के नियम: द्विगु समास के विशेष उदाहरण को छोड़कर सभी उदाहरण में समूहवाचक संज्ञा होती है। चौराहा, सतसई, चवन्नी, दुपट्टा। द्वितीय प्रसा। द्वितीय नियम: एक ही जगह पर कई व्यक्ति, वस्तु, स्थान को एकत्रित होने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, बाजार, गुच्छा, कक्षा, सभा, संसद, समिति, परिवार, जत्था, टुकड़ी इत्यादि। जातवाचक संज्ञा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समुदाय का बोध होता है, उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। नियम नंबर 1: यदि किसी का प्रकार हो जाता है, उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: पानीपत की लड़ाई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहाड़, हिमालय, जैसे हिमालय। नदी, जैसे गंगा, यमुना। दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। त्योहार: दीपावली, स्वतंत्रता दिवस। देश: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। प्रदेश: उत्तर प्रदेश, राजस्थान। शहर: सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, दिल्ली, बम्बई, आगरा। दिल्ली तो है, यूटी है। समूहवाचक: द्विगु समास के विशेष उदाहरण को छोड़कर सभी उदाहरण समूहवाचक संज्ञा होती हैं। भाववाचक: जहाँ भावनाओं के द्वारा महसूस किया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
जहाँ संज्ञा शब्द में प्रत्यय जुड़ा होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: क्रोध, दूर, मित्रता, पशुता, हरियाली, अपनापन, बचपन, मिठास, बुढ़ापा, चतुर, मधुर, धैर्य। व्यक्तिवाचक: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम का बोध होता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। गंगा, हिमालय, सोमवार, जनवरी, फरवरी, भारत, 1857 क्रांति, उत्तर प्रदेश। दिल्ली, कानपुर, चांदनी चौक, गांधी चौराहा, मोहित, मोहिनी। जातिवाचक में व्यक्तिवाचक में परिवर्तन। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन। शुक्ल, जातिवाचक। गांधी, जातिवाचक। जातिवाचक में व्यक्तिवाचक में परिवर्तन होना। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन होना। शुक्ल जातिवाचक है। गांधी जातिवाचक। गुरुजी जातिवाचक। लड़का जातिवाचक। पीजी जातिवाचक। पंडित जी जातिवाचक। शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। जाति से व्यक्तिवाचक बन गया। रामचंद्र शुक्ल व्यक्तिवाचक। शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल। गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा गया है। जाति से व्यक्तिवाचक। महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक। गुरु जी हिंदी भाषा के पाणिनि थे। गुरु कामता प्रसाद व्यक्तिवाचक। जाति से व्यक्तिवाचक। लड़का हिंदी का मोहित बन गया। व्यक्तिवाचक। मोहित बन गया मतलब जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन गया। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी मतलब जवाहरलाल नेहरू। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन गया। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन। नेपोलियन व्यक्तिवाचक। मोहित व्यक्तिवाचक। चंद्रगुप्त व्यक्तिवाचक। पाणिनि व्यक्तिवाचक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त है व्यक्तिवाचक लेकिन नेपोलियन कहा जाता है जातिवाचक। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन गया है यहाँ पर। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है जातिवाचक। नेपोलियन है जातिवाचक। व्यक्तिवाचक से नेपोलियन तो व्यक्तिवाचक है लेकिन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो इससे ये यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन गया है। राजू हिंदी का मोहित बन गया। जातिवाचक। मोहित जातिवाचक है। यदि वाचक से जातिवाचक बना है। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बना है। आज भारत को जयचंदों से हान है। जातिवाचक। जयचंद बन गया है जातिवाचक। गुरु जी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है जातिवाचक। जब किसी शब्द का बहुवचन बना दिया जाता है तो जब किसी शब्द का बहुवचन बना दिया जाता है तो जब किसी शब्द का बहुवचन बना दिया जाता है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। गरीबों की मदद करो जातिवाचक संज्ञा। जय हिंद। नाम खत्म।